वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और ईरान। इन देशों के बाद अब एक और नाम चर्चा में है और वो नाम है कनाडा। जी हां, ट्रंप को लेकर अब ये दावा किया जा रहा है कि अब उनकी नजरें कनाडा को तोड़ने पर है। इस दावे ने अमेरिका से लेकर ओटावा तक जबरदस्त हड़कंप मचा दिया है। तो सवाल सीधा है, क्या ट्रंप अब कनाडा में तख्तापलट जैसी साजिश रचने जा रहे हैं और क्या इसके पीछे है तेल और सत्ता की राजनीति? आइए पूरा मामला समझते हैं। कहानी शुरू होती है कनाडा के सबसे अमीर और तेल समृद्ध प्रांत अल्बर्टा से। हालिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं ने अमेरिकी अधिकारियों से गुप्त मुलाकातें की हैं। जैसे ही यह खबर सामने आई, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भड़क उठे। उन्होंने सीधे ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि कनाडा की संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मार्क कार्नी का संदेश साफ है। ओटावा में सभी प्रांतों के प्रीमियरों के साथ बैठक के दौरान मार्क कार्नी ने, कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। हालांकि कार्नी ने यह भी कहा है कि ट्रंप ने उनसे बातचीत में अल्बर्टा की आजादी का मुद्दा खुले तौर पर नहीं उठाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। देशद्रोह का आरोप और बढ़ता विवाद इस पूरे मामले को और भी ज्यादा हवा दे रहा है। बता दें कि ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबे ने यह आरोप लगाया है कि अल्बर्टा की आजादी के लिए आंदोलन करने वाले कुछ लोग ट्रंप प्रशासन से मिलने गए, जो कि सीधे सीधे देशद्रोह है। उसके बाद कनाडा में सवाल उठने लगे कि क्या अमेरिका कनाडा की आंतरिक राजनीति में सीधे सीधे दखल दे रहा है। अल्बर्टा इतना अहम क्यों है, अब आप उसे समझ लीजिए। दरअसल यहाँ पर एक असली खेल होने जा रहा है। कनाडा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और इसके कुल तेल उत्पादन का 85% अकेले अल्बर्टा से आता है। यानी अगर अल्बर्टा अलग होता है तो कनाडा की अर्थव्यवस्था को सीधे सीधे झटका लगेगा। गुप्त बैठकों का यहां पर खुलासा सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं ने अप्रैल 2025 से अब तक 3 बार वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की है। ओटावा को डर है कि इन बैठकों के जरिए बाहरी ताकतें कनाडा के भीतर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रही है। कौन है इस खेल का मुख्य खिलाड़ी, अब आप उसे देखिए। बता दें कि इस पूरे विवाद के केंद्र में है अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट यानी कि एपीपी। ये एक दक्षिणपंथी समूह है जो अल्बर्टा को एक स्वतंत्र देश बनाने की मांग कर रहा है। यानी कि अल्बर्टा को कनाडा से ही अलग करने की मांग कर रहा है और खुद को एक अलग देश स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एपीपी अब एक अमेरिकी अधिकारियों और उनसे ये बैठक की तैयारियों में है कि ये एक और नई बैठक करने जा रहे हैं अमेरिकी अधिकारियों से, जिसमें ये प्लान तैयार होगा कि अब उन्हें कैसे कनाडा से अलग किया जाए और ये कैसे अलगाववादी जो यहाँ पर हो रहे हैं वो कैसे कनाडा के भीतर अशांति पैदा कर सकें या कैसे खुद को कनाडा से अलग कर सकें। बता दें कि $500 बिलियन की मांग रखी गई है। इस बैठक का मकसद जो होगा वो $500 बिलियन का कर्ज लेना होगा। एपीपी का कहना है कि अगर भविष्य में स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह सफल होता है तो नए देश को आर्थिक रूप से संभालने के लिए इस फंड की जरूरत होगी। एपीपी के कानूनी सलाहकार ने यह दावा किया है कि अमेरिका एक स्वतंत्र अल्बर्टा के विचार को लेकर बेहद उत्साहित है। यानी कि दोनों तरफ से इशारे साफ ये कह रहे हैं कि एक तरफ अल्बर्टा ये कह रहा है कि हम कनाडा से अलग होना चाह रहे हैं, तो वहीं अल्बर्टा के जो नेता हैं, जो सलाहकार हैं, वो खुले मंच से ये कह रहे हैं कि अमेरिका भी अल्बर्टा को कनाडा से अलग करने के लिए उत्साहित नजर आ रहा है और इसलिए वो हमसे बैठक कर रहे हैं। अमेरिका का आधिकारिक रुख और सच्चाई जो है वो उन पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार अमेरिका क्या कह रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकातें थी। व्हाइट हाउस ने भी ये कहा है कि कोई वादा या फिर कोई भी समर्थन फिलहाल नहीं दिया गया है। लेकिन तभी एक और बयान सामने आ जाता है अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट का। उन्होंने कहा कि अल्बर्टा के पास बेहतरीन संसाधन है, लोग संप्रभुता चाहते हैं, जनमत संग्रह की अफवाहें यहाँ पर फैल रही है और यहीं से ही शक और भी ज्यादा गहरा गया। ट्रंप का पुराना बयान और ये नया डर। याद दिला दें कि ट्रंप पहले भी ये कह चुके हैं कि कनाडा को अमेरिका का 51वां स्टेट बनना चाहिए। अब जब अल्बर्टा तेल
और अलगाववादी आंदोलन एक साथ दिख रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है। वहीं बता दें कि फिलहाल कनाडा सरकार देश की अखंडता बचाने में पूरी तरह से जुटी हुई है। अल्बर्टा सरकार अलगाव की बात से इनकार कर रही है, लेकिन तेल, राजनीति और ट्रंप का इतिहास दुनिया को सतर्क कर रहा है। अब सवाल सिर्फ एक है कि क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर कनाडा के खिलाफ एक नई भू राजनीतिक चाल। इस कहानी पर दुनिया की नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या आपको भी ये लगता है कि अब ट्रंप का अगला निशाना कनाडा होगा और वो कनाडा को तोड़ने के लिए अपनी रणनीति पर काम कर चुके हैं? क्या ट्रंप कनाडा पर हमला करेंगे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।